कभी सोचा है कि एक गार्डनर भी पेंटर हो सकता है, जो अर्थ को कैनवास बना लेता है और सीड्स को ब्रश स्ट्रोक्स और पेंटिंग की तरह वह सीड उभर कर निकल कर आते हैं, सुंदर सुंदर कलर के ह्यू में बन जाते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से क्लास 9 का बहुत ही ज्यादा धमाकेदार चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है कैनवास ऑफ सोइल। मतलब कि सोइल अर्थात मिट्टी को ही कैनवास बना लेना, मिट्टी को ही कैनवास बना लेना। इस चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। आइए बिना किसी देरी के देखिए जरा। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, जहां आर्ट हो गई हमारी और जिंदगी हो गई, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उसे ही हम कोइंसाइड कहते हैं। अब देखते हैं हम पहला, नेचर्स स्टूडियो फाइंडिंग द कॉमन थ्रेड। फाइंडिंग द कॉमन थ्रेड मतलब कि सबसे बड़ी जो परेशानी है उसको ढूंढना। द शेयर्ड विजन, ये विजन क्या है? द जस्ट एज, अब देखिए, जस्ट एज गार्डन मतलब कि देखिए जरा, इसमें जो विजन है, इसमें जो देखने का नजरिया है, वो किस प्रकार चेंज हुआ है, किस प्रकार बांटा गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। जस्ट एज गार्डन रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड कलरफुल सिलेक्शन, सिमिलरली a painting demand a deliberate layout and choice of hues। मतलब कि जिस प्रकार, जैसे गार्डन को आप ले ले, मान लीजिए गार्डन यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा है, ये देख सकते हैं फोटो में आपको गार्डन टाइप कुछ दिख रहा है, इसे ही हम गार्डन मान रहे हैं। जिस प्रकार एक गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर प्लानिंग के बाद कलर सिलेक्शन करता है, कौन? नेचर जो करता है, उसी प्रकार जब हम पेंटिंग बनाते हैं, वो भी डिमांड करता है कई प्रकार का सुंदर सुंदर लेआउट और कई प्रकार का कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूज, मतलब कि एक ही शेड के अलग अलग कलर। ह्यूज मतलब कि मान लीजिए आपने ब्लू कलर लिया, रेड कलर ले लिया, रेड कलर, अब इसी के ही लाइट वर्जन, डार्क वर्जन, मोर डार्क, ये सारे वर्जन को ही हम ह्यूज कहते हैं, मतलब कि एक शेड के अलग अलग वेरिएंट। अब देखिए द शेयर्ड कैनवास, अब यहाँ पर बात हुई है क्या बोलते हैं, शेयर्ड विजन की, मतलब कि कौन सा, जिस नजरिए से हम देखते हैं वो किस प्रकार इस पोएम में बांटा गया है, कैनवास ऑफ सोइल में। अब हम देखेंगे शेयर्ड कैनवास को किस तरह से डिवाइड किया है। अ गार्डन एंड पेंटिंग बोथ सर्व एज मीडियम। एक गार्डन को अगर ले ले और एक पेंटिंग को ले ले, दोनों को मीडियम की जरूरत होती है। पेंटिंग में मीडियम बन जाता है हमारा कैनवास, पेंटिंग में बनता है हमारा कैनवास मीडियम। अगर हम बात ले गार्डन की, गार्डन में हमारा मीडियम जो है वो बन जाती है सोइल, क्योंकि सोइल में कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो है वो उगे होते हैं। तो हमारे गार्डन का मीडियम क्या हो गया? सोइल। और हमारा जो पेंटिंग का मीडियम है वो हो गया हमारा क्या? पेंटिंग का मीडियम हो गया हमारा कैनवास। ठीक है जी। अब देखिए, मीडियम टू एक्सप्रेस ब्यूटी एंड इवोक इमोशन, मतलब कि इन्हें मीडियम की जरूरत क्यों होती है? अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, अगर आप गार्डन में पौधे वगैरह लगा रहे हैं, हरियाली फैलाने के लिए, कलर को शेयर करने के लिए, ह्यूज में डेवलप करने के लिए, वो किस लिए होती है? वो होती है ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए। और इवोक इमोशन मतलब कि बहुत ही ज्यादा हमारा जो हमारा स्वभाव है उसके लिए, नम्र स्वभाव को ही हम इमोशन कहते हैं। पहले भी देता हूँ, नम्र स्वभाव। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं द शेयर्ड एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट है पेंटिंग और गार्डन दोनों में ही, पेंटिंग ले लीजिए आप, पेंटिंग ये रही, गार्डन ये रहा, इन दोनों में जो शेयर्ड विजन है वो कौन सा है? शेयर्ड एलिमेंट जो है, एलिमेंट मतलब कि कोई भी चीज जो एक ही प्रकार की चीज से बनी हो उसे हम साइंस में एलिमेंट कहते हैं, लेकिन इसमें एलिमेंट का मतलब है कोई भी चीज किसी चीज को बनाने में जो हेल्प करे। अब साइंस से भी कनेक्ट हो रहा है। अगर आप एटम ले लीजिए,
अगर आप एटम ले लीजिए, एटम बनाते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल कई सारे। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये किससे बने होते हैं? एटम से। तो कोई भी चीज जिस अलग चीज को बनाने में हेल्प करे हम उसे ये एलिमेंट कह देते हैं, ठीक है। अ केयरफुल क्यूरेशन ऑफ स्पेस, टेक्सचर, लाइट इज कॉमन टू बोथ गार्डन एंड पेंटिंग। मतलब कि बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक जो स्पेस है, जगह होती है गार्डन में, कई प्रकार की जगह होती है जिसमें हम प्लांट उगा सकते हैं। तो प्लांट के ऊपर बात है, उसमें स्पेस होता है, मतलब कि कई सारी जगह होती है। टेक्सचर, अगर आप फ्लावर की बात लेंगे, मान लीजिए ये फ्लावर है हमारा, इसमें कई प्रकार के टेक्सचर होंगे, कई प्रकार की वेरिएशन मिलेगी आपको। तो गार्डन में भी कई प्रकार के टेक्सचर का इस्तेमाल होता है। और अगर आप पेंटिंग की बात करेंगे तो पेंटिंग में भी कई सारा टेक्सचर का इस्तेमाल होता है। कैसे? अगर आप पेंटिंग बना रहे हैं, पेंटिंग में तो आप इन्वायरमेंट की बनाएंगे, इन्वायरमेंट में तो पहले से ही टेक्सचर है। मान लीजिए आप लीफ की पेंटिंग बना रहे हैं, कितना सारा टेक्सचर है, लीफ वेरिएशन है, पैरेलल, रेटिकुलेट। तो इसमें टेक्सचर का भी बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट रोल रहता है। एंड लाइट इज कॉमन टू बोथ एंड गार्डन एंड पेंटिंग। मतलब कि ये जो लाइट है, ये जो रोशनी है, अगर आप सूरजमुखी मतलब कि सनफ्लावर का फ्लावर लेंगे, वो किस पर डिपेंड है? लाइट पर। जैसे लाइट आती है वो सूरज की तरह मतलब कि सन की तरह मूव कर देता है, तो लाइट इससे भी डिपेंडेंट है। गार्डन ले लो चाहे पेंटिंग, पेंटिंग आप अगर सनफ्लावर की बना रहे हैं, यहाँ पर सनफ्लावर दिखा हुआ है, तो उसमें भी आप दिखाएंगे कि सन की तरफ ये फेस कर रहा है। तो लाइट भी इंपॉर्टेंट है। लाइट मान लीजिए सन की रेज आ रही है, कहीं पर ज्यादा लाइट पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर माउंटेन वगैरह है तो यहाँ पर कम शैडो पड़ रही है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट भी होती है। तो लाइट भी गार्डन और पेंटिंग दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। ये एलिमेंट शेयर किए जाते हैं इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं मेन जो कि हम देखने आए हैं स्टैंजा। स्टैंजा जो हमारी पोएम में है, उनका मीनिंग टू मीनिंग ब्रेकडाउन। अब देखिए पहला और दूसरा स्टैंजा जो है हमारा, उसमें बताया गया है अवेटिंग द वाइब्रेंट ह्यू के बारे में। आइए देखते हैं। ये पहला स्टैंजा हो गया, ये दूसरा स्टैंजा, अब नीचे दिया हुआ है तीसरा स्टैंजा। अब तीनों स्टैंजा को एक एक कर हम देखेंगे। चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पहला स्टैंजा जो कि कहता है पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डन सीप। मतलब कि ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ मतलब कि पृथ्वी, वो बहुत ही ज्यादा रिच मतलब कि फैली हुई है, डीप मतलब कि गहरी है, जहाँ सपने का मतलब कहा गया है। उनकी मेहनत, किनकी मेहनत? गार्डनर्स की मेहनत क्या होती है? बोई जाती है, सीप करी जाती है, बोई जाती है। क्या बोए जाते हैं? यहाँ पर बोए जाने के मतलब से है सीड। जो गार्डनर है, जो हमारा गार्डनर है, वो सीड उगाता है, फिर प्लांट को ग्रो करता है। मान लीजिए प्लांट है तो इसे ग्रो करता है बहुत ही सुंदर तरीके से, उसी के ऊपर बात करी गई है। अब देखिए जरा, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड, मतलब कि जैसे हम पेंटिंग बनाते हैं, मान लीजिए हमारा कैनवास है, इसमें हम ब्रश से पेंटिंग बना रहे हैं, बिल्कुल सेम ही ये इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। इमेजरी जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब कि इमेजिनेशन में ये ले जा रही है हमें। और सिमिली का यूज हुआ है, सिमिली भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। इन दो फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पर यूज हुआ है। मतलब कि ये जो हमारा ब्रश स्ट्रोक है, इसको कंपेयर किया गया है किससे? सीड से। अगर हम पेंटिंग बना रहे हैं, ब्रश की मदद से पेंटिंग बना रहे हैं, उसमें ब्रश स्ट्रोक लगा रहे हैं, वैसे ही अगर हम अर्थ को एक मीडियम मान रहे हैं, क्या बोलते हैं, सोइल को मीडियम मान रहे हैं, तो उसमें हम स्ट्रोक कैसे लगा रहे हैं? सीड की मदद से सीड को उगा रहे हैं। प्लांटेड ट्रू, मतलब कि बहुत ही सही तरीके से हम उसे उगा रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं। अवेटिंग स्प्रिंग वाइब्रेंट ह्यू, मतलब कि हम वेट कर रहे हैं। कौन वेट कर रहा है? गार्डनर वेट कर रहा है बहुत ही मेहनत से। जैसे हमारा कैनवास ले लीजिए आप पेंटिंग कर रहे हैं, उसका वेट करेंगे कि वो सूख जाए, उसी सेम टू सेम उसी की तरह जो गार्डनर है वो वेट करता है किसका? स्प्रिंग का, कि स्प्रिंग जल्दी से आए और ये जो हमारे पौधे हैं ये हमने उगाए हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से फैले फूले।
और वाइब्रेंट ह्यू मतलब कि सुंदर सुंदर कलर के फ्लावर्स भी डेवलप हो, मतलब कि अलग अलग प्रकार के शेड। ह्यू का मतलब मैंने बता दिया था। अब आइए इसका जो डीप मीनिंग है उसको देख लेते हैं। अब देखिए, जो हमारा पहला स्टैंजा था उसका डीप मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, द अर्थी पैलेट। जो मैंने बताया, जो अर्थ है, अर्थ को एक मीडियम की तरह लिया गया है, उसको एक पैलेट की तरह यूज करा गया है। जैसे एक पैलेट होती है पेंटर्स के पास, मान लीजिए उसमें कई सारे हमारे सेक्शन होते हैं जिसमें हम पेंट रखते हैं, अपने पेंट्स, कई प्रकार के पेंट रखते हैं। वैसे ही जो अर्थ है, अर्थ को एक पैलेट की तरह यूज किया गया है जिसमें हम पेंट रख रहे हैं। पेंट का मतलब यहाँ पर सीड से है। एक अर्थ है, अर्थ को एक पैलेट बना दिया, उसमें हम सीड रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? सीड रख रहे हैं, उसको ही हमें पैलेट बना दिया। अब देखिए, द अर्थ इज पोर्ट्रेटेड एज ए रिच पैलेट। अर्थ एक रिच पैलेट की तरह दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें सीड उगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर गार्डनर जो है एक पैलेट की तरह से अर्थ मतलब कि यहाँ पर अर्थ का मीनिंग जो है वो है सोइल से। अर्थ का मीनिंग क्या है? सोइल से। तो गार्डनर यहाँ सोइल में क्या है? उगा रहा है, सीड डाल रहा है पैलेट की तरह। जैसे हम पैलेट ले लीजिए, आप पैलेट में क्या रखते हैं? आप कई प्रकार के हम कलर रखते हैं, वाटर कलर रखते हैं पैलेट के अंदर। वैसे ही सेम टू सेम जो अर्थ है, अर्थ को पैलेट बना लिया, उसके अंदर हम रख रहे हैं सीड। क्या रख रहे हैं? सीड। अब देखिए, वेयर द ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स फ्लडिस, मतलब कि जहाँ सपने का मतलब यहाँ पर मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पर है मेहनत से। क्या किससे है? हिंदी में लिख देता हूँ, मेहनत से। सपने का मतलब है मेहनत से। जहाँ किसके? गार्डनर के जो सपने हैं वो फलीभूत होते हैं, फलते हुए दिखाई देते हैं हमें। कहाँ पर? अर्थ पर हमें गार्डनर के जो सपने हैं वो फलते हुए, मतलब कि बड़े होते हुए दिखाई देते हैं। उनके सपने हैं, उनकी मेहनत, जो सीड उगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीड। जो मैंने बताया, सीड के फॉर्म में, क्वाइटली अवेटिंग द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। बहुत ही शांत जो हमारे गार्डनर्स लोग होते हैं, गार्डनर्स लोग वो क्या करते हैं? गार्डनर्स लोग वो वेट करते हैं, बहुत ही शांत तरीके से क्वाइटली वेट करते हैं स्प्रिंग आने का। हमारा ये पहला स्टैंजा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा, ब्लॉसम ब्लूम्स। देखिए क्या लिखा है? ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइड डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट। मतलब कि जो ब्लॉसम है, ब्लॉसम क्या होता है? जब कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे फ्लावर्स है, ब्लॉसम कब आता है? जब फ्लावर्स है जो है वो फ्लावर खिलते हैं। फ्लावरों का खिलने का जो मौसम होता है उसे हम ब्लॉसम कहते हैं। अ पेंटेड साइड, और जैसे ही ब्लॉसम आता है, ब्लॉसम खिलता है। ब्लूम का मतलब यहाँ पर खिलना है, खिलना मतलब कि उभरना। जैसे ही ब्लॉसम खिलता है तो गार्डन किस प्रकार का बन जाता है? एक पेंटेड साइड। मतलब कि जैसे आपने कैनवास लिया, कैनवास में डिफरेंट आपने पेंटिंग बनाई। मान लीजिए माउंटेन है, यहाँ पर रिवर जा रही है, ये हट बना दिया आपने। तो उसी के जैसे बहुत ही सुंदर कलरों के जो फ्लावर है हमें गार्डन में भी देखने को मिलते हैं। गार्डन में सुंदर फ्लावर देखने को मिलते हैं जो हमारी पेंटेड साइड को दर्शाते हैं। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, मतलब कि वो जो फ्लावर्स है, सुंदर जो हमारे फ्लावर्स है वो क्या करते हैं? डांस करते हैं मॉर्निंग लाइट में। मतलब कि ये क्यों बात कही गई? ये बात बहुत ही ज्यादा डीप है। मतलब कि अगर आप फ्लावर ले लीजिए, फ्लावर्स क्या करते हैं? अगर सनलाइट आ रही है, हमारी सनलाइट, तो सनलाइट में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हमारी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। कौन? प्लांट्स। इस वजह से ये लिखा गया है। और डांस करते हैं। डांस करना मतलब कि अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से सन की लाइट में। इस वजह से बात लिखी है, इन द मॉर्निंग लाइट शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू नेचर एवर न्यू। मतलब कि जो हमारे कई डिफरेंट टाइप ऑफ शेड है, ग्रीन के, रेड के, ब्लू के, वो हमें देखने को मिलते हैं। और नेचर जो है हमें आर्ट वर्क की तरह दिखाई देता है। जैसे कोई आर्ट वर्क, कोई कैनवस पे आपने पेंटिंग बनाई हो, उसकी तरह आपको देखने को मिलेगा। कौन? ये जो हमारा नेचर है, ये एवर न्यू, ये हमेशा सुंदर खिला रहता है, हमेशा खिला रहता है। ऐसा लगता है जैसे अभी पेंटिंग बनाई हो, न्यू हो, बिल्कुल
बिल्कुल नया हो, उसे ही हमें एवर न्यू कहा गया है। अब शेड का मतलब मैंने बताया था ग्रीन, जैसे डार्क ग्रीन हो गया, डार्क, लाइट, मीडियम, मीडियम। अब ये सारी चीजें, ये जो तीनों कलर आपको दिए हुए हैं, ये डार्क, लाइट, मीडियम, ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेड है। कभी आपका डार्क हो जाएगा, कभी मीडियम हो जाएगा, कभी लाइट हो जाएगा। तो इस वजह से ही हमें क्या बोलते हैं, इनको शेड में कैटेगराइज किया है। लेकिन वो एक ही प्रकार के हैं, ग्रीन। ये नहीं कि वो ग्रीन रेड बन जाएगा तो उसे हम शेड कहते हैं। एक ही प्रकार के अलग अलग शेड, मतलब कि अलग अलग उसकी डेप्थ, उसका कलर, और क्या बोलते हैं उसकी शेडनेस, उसको हम शेड्स कहते हैं। अब जो गार्डन है हमारा, उसमें ग्रीन दिखता है, ग्रीन पत्तियों के कलर में मिल जाता है आपको, रेड फ्लावर्स में, ब्लू फ्लावर्स में। इस वजह से एक बात कही गई है। आइए अब इसकी डीप एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस स्टैंजा की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, ये हमारी डीप एक्सप्लेनेशन है इस स्टैंजा की। द मॉर्निंग लाइट, जो मैंने बताया था, सूरज की किरणों से सुंदर सुंदर लाइट आती है सुबह सुबह, उससे क्या करते हैं प्लांट, फोटोसिंथेसिस, उसे ही मॉर्निंग लाइट कहा गया है। जिससे प्लांट को डांस एक इमेजरी क्रिएट कर रहा है, इमेजरी, ये देख सकते हैं आप, डांस क्रिएट कर रहा है एक इमेजरी। इस वजह से ही हमें डांस का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। डांस क्रिएट कर रहा है इमेजरी, ठीक है। एज टाइम पासेस, जैसे टाइम निकलता है, द प्लांटेड सीड, जो हमने प्लांट किए थे, गार्डनर जो है हमारा, उसने प्लांट किए थे, क्या सीड प्लांट किए थे, वो ब्लूम हो जाते हैं। सीड्स ब्लूम, खिल जाते हैं, उग जाते हैं। सीड ब्लूम्स मतलब कि खिलना। इनटू अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले, बहुत ही सुंदर, जैसे डिस्प्ले बना दी हो आपने, बहुत ही सुंदर आपने काइडी बना दी हो, वैसे ही खिलते हैं। ऑफ डिफरेंट ब्लूसम, इन्हें हम ब्लूसम कहते हैं। इन द मॉर्निंग लाइट में दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिसेंबल सम मास्टरपीस पेंटिंग क्राफ्टेड बाय मदर नेचर हरसेल्फ। मतलब कि ये जो दिन के समय मॉर्निंग लाइट में क्या होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है मदर नेचर ने जो किया है, ये बहुत ही ज्यादा हमें मास्टरपीस की तरह दिखाई पड़ता है। बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाते हैं, प्लांट खिल जाते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, C6 क्या बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस वजह से प्लांट नाचते भी है। डांस बताया गया हमारी पोएम में, जो हमने अभी पढ़ा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि थर्ड स्टैंजा है हमारा। अब देखिए थर्ड स्टैंजा, ईच प्लॉट अ कैनवास वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। मतलब कि हर एक जगह आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए हमारा गार्डन है, इसमें से आपने छोटा सा हिस्सा पकड़ा लिया, ठीक है। ये छोटा सा हिस्सा आपने लिया गार्डन का, तो वो क्या है, एक बहुत ही ज्यादा फैला हुआ कैनवास है। कैनवास जो कि हमारे पेंटर, मान लीजिए हमारा कैनवास स्ट्रक्चर है। कैनवास क्या होता है, जहाँ पर जो पेंटर है वो हमारी क्या करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। अब मदर नेचर ने भी पेंटिंग बना रखी है। कौन सी पेंटिंग, कई सारे फ्लावर्स, प्लांट्स की, उनकी पेंटिंग सुंदर सुंदर ह्यूज में डेवलप है, जो हमने अभी पढ़ा है। तो कैनवास वाइड है, फैला हुआ कैनवास है। कौन, अर्थ। यहाँ पर अर्थ की बात हुई है, यहाँ पर हुई है अर्थ की बात, अर्थ की, ठीक है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, मतलब कि जहां पर आर्ट और लाइफ दोनों एक साथ रहती है, दोनों एक साथ पाए जाते हैं। आर्ट को ले लो आप, चाहे आप क्या बोलते हैं लाइफ को ले लो, दोनों एक साथ मिलेंगे। क्यों, अब मान लीजिए यहाँ पर आपका गार्डन है, यहाँ पर आपका गार्डन है, यहाँ पर कई सारे फ्लावर्स हैं, उसमें आपको क्या मिलेगी, हनी बीज भी तो आपको दिखेगी। अब आपको तो बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से बताऊंगा। अब देखिए फ्लावर में कई प्रकार के शेड होंगे, कई प्रकार के कलर होंगे, हमारे कलर हो गए। तो वो आर्ट डेवलप कर रहा है, कलर्स जो है हमारे इसमें वो आर्ट डेवलप कर रहे हैं। और जो हनी बीज है इनके ऊपर जो शहद इकट्ठा करने आई है, वो क्या है, एक लाइफ है। अब आर्ट ले लो, आर्ट जो कि फूलों के कलर है, और हनी बीज जो कि हमारी लाइफ है, दोनों एक साथ हमारी रह रही है, एक साथ जिंदा रह रही है। किसमें, गार्डन में कोइंसाइड कर रही है, उसे ही ये
जो हमारा पैरा है उसकी मदद से समझाया गया है। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, मतलब कि उनके हाथों से जो बोते हैं, किनके हाथ, ये बताया गया हमें गार्डनर को गार्डनर की बात हुई है यहाँ पर। जो गार्डनर है वो अपने हाथों से बोता है क्या, सीड, गार्डन बिकम पेंटिंग, स्टिल जो गार्डन है वो पेंटिंग में बदल जाता है। जैसे ही जो गार्डनर है वो अपने हाथों से बीज को जो है वो बोता है, किसमें, जमीन में, फिर वो रूट निकलती है, फिर वो क्या बोलता है, प्लांट बन जाता है, ऐसे वो उसकी लीफ निकल जाती है। तो एकदम वाइब्रेंट तरीके से पोएम थी। अब आइए इसका डीप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। अब ये देखिए लिखा हुआ है हमारा स्टैंजा 3, गार्डन बिकम पेंटिंग, स्टिल जो कि हमने लास्ट लाइन में पढ़ा, जो गार्डन है वो बना रहता है पेंटिंग, चाहे कितने ही साल हो जाए। देख सकते हैं आप, फोटो में भी आपको दिख रहा होगा, ये कितने सुंदर सुंदर हमारे फ्लावर्स दिखाई रखे हैं, ये देख सकते हैं। ये गार्डन एक पेंटिंग की तरह लग रहा है, जैसे पेंटिंग हो, लेकिन ये हमारा गार्डन है। ये जो सोयल है ये कैनवास बन गई, इसमें सीड उगा दिए तो ये बन गया क्या, हमारी कैनवास पे पेंटिंग बन गई। अब देखिए इनका डीप जो मीनिंग है, द फाइनल कैनवास, ईच इंडिविजुअल पॉट इज लिंक्ड टू अ वाइड कैनवास, मतलब कि ये जो हर एक जगह है, जो मैंने बताया, हर एक छोटी जगह वो क्या होती है, लिंक होती है, किससे, एक वाइड कैनवास से। एक वाइड कैनवास मतलब कि ऐसा एरिया जिस पर हम पेंटिंग ड्रॉ कर सके। पेंटिंग का मतलब यहाँ पर फूलों से है, यहाँ पर प्लांट से है, जिन्हें हम उगा देते हैं, वो बन जाती है हमारी पेंटिंग गार्डन के अंदर। गार्डन एक वाइड कैनवास की तरफ यहाँ पर दिखाया हुआ है हमें, ठीक है। अब देखिए, A space where art and life seamlessly integrate, मतलब कि एक ऐसा स्पेस बन जाता है ये जहाँ आर्ट ले लो, लाइफ ले लो, दोनों एक साथ रहती है। अब ये देख सकते हैं आपका गार्डन है, अब यहाँ पर कई सारे इंसेक्ट हो गए, कई सारी हनी बीज होगी और डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो लाइफ ले लो, आर्ट ले लो, दोनों को इंसाइड कर रही है, एक साथ रह रही है, उसे हम बताया गया है। अब देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द डेलिबरेट एफर्ट ऑफ द गार्डनर टू टिल द सोइल, मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाता है, बहुत ही ज्यादा सावधानी के द्वारा जो है हमारा गार्डनर जो टिल करता है सोइल में, क्या टिल करता है, उस सीड की बात हुई है यहाँ पर, जो सीड को बोता है। ऑर्डिनरी गार्डन प्लॉट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिविंग ब्रीथिंग स्टिल लाइफ पेंटिंग। ये जो नॉर्मल से हमें गार्डन, ये जो गार्डन की जो हमें जगह दिख रही है, गार्डन के जो प्लॉट दिख रहे हैं नॉर्मल से, ये क्या बन जाती है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है ब्रीथिंग स्टिल लाइफ पेंटिंग में। जैसे ही गार्डनर इसमें सीड लगाता है तो ये प्लांट उगाते हैं, प्लांटों की वजह से इसमें कई सारे इंसेक्ट, कई सारी हनी बीज वो यहाँ पर रहने लग जाती है। तो ये जिंदा पेंटिंग की तरह हमें दिखती है, फ्लावर भी जिंदा है और हमारे हनी बीज वगैरह है वो भी जिंदा है, तो स्टिल लाइफ पेंटिंग की तरह हमें दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर हमें मेटाफोर मैट्रिक्स दिया है, मतलब कि एक हमारी पार्ट वो है फिगर ऑफ स्पीच, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव की अगर हम देखें तो। डिकोडिंग द इमेजरी को अब हम डिकोड करेंगे। देखिए अर्थ, जो हमारी पोयम है, पोयम में अर्थ को क्या माना गया है, अर्थ को पैलेट माना गया है। पैलेट में जिसमें हम क्या बोलते हैं, वाटर कलर से पुट करते हैं, वैसे ही अर्थ मतलब कि सोयल एक पैलेट बनाई गई है हमारी इसमें क्या बोलते हैं, पोयम में सोयल एक पैलेट है जिसमें हम सीड को लगाते हैं, ठीक है। अब सीड को क्या माना गया है इस पोयम में, सीड को माना गया ब्रश स्ट्रोक। जैसे हम पेंटिंग कैनवास पे पेंटिंग बनाते हैं, ब्रश की मदद से स्ट्रोक लगाते हैं डिफरेंट, तो वैसे ही गार्डनर स्ट्रोक लगाते हैं इस कैनवास पर, जो कैनवास है सोइल, सीड की मदद से, सीड को ब्रश स्ट्रोक माना गया है। प्लॉट मतलब कि हर एक जगह जो हमारी गार्डन की है उसे कैनवास माना गया, कैनवास वाइड। अब देखिए गार्डनर को क्या माना गया है, पेंटर, जो कि पेंटिंग कर रहा है। पेंटिंग कैसे कर रहा है, सीड की मदद से। सीड किस में लगा रहा है, ये हमारी सोइल में लगा रहा है, वो उगा रहे हैं, वो पेंटिंग बन जा रही है, जिंदा पेंटिंग। अब आइए डीप मतलब देख लेते हैं इसका।
अर्थ पैलेट क्यों है? इट इज द फाउंडेशन वेयर एलिमेंट एंड कलर्स मिक्स एंड ग्रो। एक ऐसी फाउंडेशन है जहाँ एलिमेंट वो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और कलर भी मिक्स होते हैं और बढ़ते हैं। अब बढ़ता क्या है इसमें? सीड बढ़ेगा। अब देखिए, दे आर प्लांटेड ट्रू, ये बिल्कुल बहुत ही सावधानी से प्लांट किए जाते हैं, एक्टिंग एज द इंडिविजुअल मार्क दैट बिल्ट द फाइनल पिक्चर। ये एक्ट है एक इंडिविजुअल, मतलब कि एक मार्क है, ये एक प्रकार का मार्क है, एक प्रकार का दिखाने का तरीका है कि ये फाइनल पिक्चर में बदलेंगे। कौन बदलेंगे? सीड बदलेंगे फाइनल पिक्चर में। कैसे बदलेंगे? फाइनल पिक्चर में ये सीड उग जाएंगे प्लांट के तौर पर, प्लांट बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर ह्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो फाइनल पिक्चर में बदल जाएंगे। अब प्लॉट कैनवास क्यों है उसके ऊपर देखिए, इट प्रोवाइड द फिजिकल बाउंड्री एंड फ्रेम फॉर लिविंग आर्ट वर्क। ये जो कैनवास है ये प्रोवाइड करता है एक फिजिकल बाउंड्री, मतलब कि रहने की जगह जिसमें जो लिविंग है, लिविंग आर्ट वर्क कहाँ फैल सके, वही कैनवास वाइड कहा गया है, फैलना मतलब वाइड। अब गार्डनर पेंटर क्यों है? दे आर द विजनरी क्रिएटर हुज हैंड शेप द फाइनल डिजाइन। मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा विजनरी, मतलब कि दृश्य जो हमारे बुनक है, क्रिएटर है, जो अपने हाथों से शेप मतलब कि ढांचा देते हैं फाइनल डिजाइन को। फाइनल डिजाइन किसे कहा गया? प्लांट को। बहुत ही मेहनत से जो गार्डनर है प्लांट्स उगाते हैं, वो उगने के बाद बहुत ही सुंदर सुंदर ह्यूज में फैल जाते हैं, उसे ये बात कही गई है। अब देखिए, क्रिटिक आई पोएटिक डिवाइजेस, पोएटिक डिवाइज बताई गई है। अब देखिए, नोड वन क्या है? इमेजरी। इमेजरी क्या है? क्रिएटिंग माइंड पिक्चर थ्रू कलर फॉर स्ट्रोक ब्लूसम एंड शेड्स ऑफ ग्रीन। ये जो हमारी क्या बोलते हैं पोयम है, पोयम में इमेजरी, जो कि मतलब कि कोई इमेजिन, अगर आप कोई चीज इमेजिन कर सके वैसी छवि आपके दिमाग में बन जाए इस पोयम को पढ़ने के बाद, उसे इमेजरी कहा जाता है। इमेजरी इस पोयम में कैसे बताई गई है? कलर की मदद से, ब्रश स्ट्रोक की मदद से, ब्लूसम और शेड ग्रीन की मदद से। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब नोड टू क्या बताता है देखिए जरा, देखिए नोड टू क्या है? मेटाफोर है। मेटाफोर, डायरेक्ट कंपैरिजन सीन इन फेरस ब्रश स्ट्रोक ऑफ सीड। मतलब कि मेटाफोर क्या है? कोई भी दो चीज ले लो, मान लीजिए सीड का एग्जांपल दिया, सीड और एक ब्रश स्ट्रोक। अब इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, और हमारे क्या बोलते हैं, सीड में और हमारे ब्रश स्ट्रोक में। लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं किया गया है। ब्रश स्ट्रोक को लाइक या एज का इस्तेमाल कर कंपैरिजन नहीं किया गया है, इस वजह से हमने इसे सिमिली के अंदर नहीं लिया है, तो ये हो गया मेटाफोर। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड, जो कि हमारी थर्ड है राइमिंग स्कीम जो है हमारी इस पोएम की, वो है AABB। मतलब कि पहले और दूसरे में आपको राइमिंग वर्ड दिखेंगे, पहले और दूसरे पैरा में। अब देखिए नोड फोर जो है हमारी एलिट्रेशन है। द रिपीटिशन ऑफ कांस्टेंट साउंड ब्लूसम ब्लूम। मतलब कि एलिट्रेशन कुछ नहीं है, अगर कोई भी कांस्टेंट नहीं, कॉन्सोनेंट, कोई भी अगर कॉन्सोनेंट वर्ड आपका अगर जो पोयम है उसमें रिपीट होता हुआ दिखे, उसे ही हम एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। अब जो हमारी पोयम है उसमें फिगर ऑफ स्पीच कहाँ? ये ब्लूम में ये जो दो वर्ड है, पहला जो अक्षर है इसका बी दोनों रिपीट हुए हैं, इसलिए एलिट्रेशन है, दो कॉन्सोनेंट है। नोट 5 है टोन एंड मूड। टोन क्या है इस पोएम की? इसका मूड क्या है? द स्पीकर जो कि गार्डनर है adopts an appreciative tone creating a joyful mood of the reader। मतलब कि बहुत ही एप्रिसिएटिव, इसकी टोन क्या है? एप्रिसिएटिव है, मतलब कि बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन, सम्मानजनक तरीके से, और जॉयफुल मूड है। ठीक है, जो रीडर जो कि पढ़ रहा है उसके दिमाग में जॉयफुल मूड क्रिएट कर रही है, बहुत ही ज्यादा क्या कर रही है? एंटरटेनमेंट क्रिएट कर रही है। ठीक है, अब देखिए द एनर्जी ऑफ आइस वर्क विदिथ द सरफेस। अब ये इसके ऊपर बात है। अब देखिए द सरफेस लेवल, द लिटरेट एक्ट ऑफ टिलिंग सोइल
planting seeds and watching a garden grow into a beautiful display of colors। मतलब कि एक सरफेस है, सरफेस लेवल पे क्या होता है, एक गार्डनर जो है वो गार्डन फ्लावर्स को उगाता है, फ्लावर्स अब वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कलर में डेवलप हो जाते हैं, उसी के ऊपर ये बात की गई है। अब देखिए डीपर मीनिंग लाइफ जर्नी। दिस गार्डन विद इट्स चेंजिंग सीजन, देखिए चेंजिंग सीजन हो रहे हैं और ब्लूसिम फ्लावर्स हो रहे हैं, मतलब कि फ्लावर खिल रहे हैं, वो खिल रहे हैं और हमारे सीजन भी चेंज हो रहे हैं। रिप्रेजेंट द जर्नी ऑफ लाइफ, ये एक जिंदगी को दर्शाता है। पर्सनल ग्रोथ एंड साइक्लिकल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कि जिंदा रहने का जो साइक्लिकल नेचर है उसको भी ये दर्शा रहा है पोयम में। अब देखिए डीपर मीनिंग 2 है, हार्मोनी और डाइवर्सिटी के ऊपर इस पोयम में बात की गई है। द सीमलेस इंटरएक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स, इस पोयम में हमें कई डिफरेंट कलर का इंटरेक्शन मिलता है, प्लांट का मिलता है। सिंबलाइजिंग ब्यूटी, ये ब्यूटी को दिखाता है। नेसेसिटी मतलब कि जरूरत को भी दिखाता है। एंड इम्पोर्टेंस जरूरत जो कि मैंने बताया। ऑफ डाइवर्सिटी मतलब कि फैलाव को दर्शाता है। एंड हार्मोनी इन आवर वर्ल्ड, मतलब कि जो एकता है हमारे वर्ल्ड में, हमारे विश्व में, उसको भी ये दिखा रही है हमारी पोयम। तो दोस्तों ये हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं द आर्टिस्ट टूल किट वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए आर्टिस्ट जो हमारी टूल किट यूज करता है, अब ये जो ऊपर का ये जो हमारा कैनवास है, कैनवास के ऊपर जो भी चीज, जिस चीज पर जो कैनवास है, ये देखिए कैनवास है, कैनवास जिस चीज पर रखा जाता है उसे हम ईजल कहते हैं। अब कैनवास क्या होता है, कैनवास जिस पर हम पेंटिंग बनाते हैं। अब देखिए टोनल रेंज क्या होती है, कई डिफरेंट प्रकार के जो एक ही शेड के जो कलर होते हैं उसे टोनल रेंज कहते हैं। अंडर पेंटिंग मतलब कि पेंटिंग के अंदर है। अब पोर्ट्रेट क्या है किसी भी चीज की अगर हम फोटो ड्रॉ करेंगे वो पोर्ट्रेट होता है। म्यूरल क्या है, ये स्प्रिंग डे और वॉल पर बनाया जाता है म्यूरल। अब देखते हैं हम पढ़कर। ईजल द फ्रेम होल्डिंग द कैनवास, जो मैंने बता दिया एक ऐसा फ्रेम है ईजल जो किसे होल्ड करता है, कैनवास को होल्ड करता है। अब देखिए कैनवास क्या है, द सरफेस वेयर शेड्स एंड ह्यूज आर अप्लाइड टू ब्रिंग पेंटिंग टू लाइफ, मतलब कि एक ऐसा सरफेस है जहाँ कई प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट जो है यूज होते हैं, जो लाइफ है उसे पेंटिंग के तौर पर बदलने के लिए। टोनल रेंज क्या है, द स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट शेड्स एंड ह्यूज यूज्ड, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ शेड मतलब कि कलर्स। अंडर पेंटिंग द केयरफुल फर्स्ट लेयर अप्लाइड बिफोर फिल्टरिंग इन द फाइनल कलर, मतलब कि अंडर पेंटिंग क्या होता है, अगर आप कोई भी पेंटिंग बना रहे हैं तो उसमें एक फर्स्ट लेयर अप्लाई की जाती है, रफ स्केच ड्रॉ किया जाता है, रफ स्केच ड्रॉ किया जाता है। रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद क्या होता है, उस पर दोबारा से कलर अप्लाई किए जाते हैं। अब डार्क शेडो में फिर वो कंप्लीट हो जाती है पेंटिंग। अब ये अंडर पेंटिंग है, ठीक है। अब पोर्ट्रेट क्या है, अ डिटेल्ड पिक्चर कैप्चरिंग समवन स्पेसिफिक फीचर, जो मैंने बताया किसी की अगर आप पिक्चर ड्रॉ करोगे उसे ही हम क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट कहते हैं, स्पेसिफिक फीचर को जो डिटेल करे। अब म्यूरल क्या है, अ लार्ज स्केल आर्टवर्क, बहुत ही बड़ा, अगर बहुत ही ज्यादा बड़े A3 साइज पर आप अगर आर्टवर्क ड्रॉ कर रहे हैं उसे ही म्यूरल कहा गया है। और डिस्पाइटिंग अ स्प्रिंग डे ऑन वॉल, जैसे एक स्प्रिंग डे का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने एक दीवार पर स्प्रिंग डे ड्रॉ कर दिया तो वही म्यूरल का एग्जाम्पल है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह में अगर कोई ड्राइंग होती है उसे म्यूरल कहा जाता है। अब देखिए नेचर कलर थ्योरी द ह्यूज, अब एक कलर के शेड बताए गए हैं, ब्लू के एरिया नेवी, इंडिगो, कोबाल्ट, डिनमिन, स्काई ब्लू, आइस ब्लू। अब देखिए ग्रीन के कई प्रकार के डिफरेंट शेड, पाइन ग्रीन, इंडिया ग्रीन, एप्पल ग्रीन, जेड, ओलाइव, पिस्टक्यो। अब देखिए हमारे रेड के कई प्रकार के शेड है, रस्टी रेड, सलमोन, स्केरेल्ट, क्रिम्सन, ब्लड रेड और बर्मिलन। डिफरेंट प्रकार के आपको शेड बताए गए हैं, आपको जरूरत नहीं है याद करने की। अब देखिए अप्लाइड रनिंग द गार्डन लेआउट एंड प्रेफरेंस, ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है,
बियॉन्ड कैनवास प्रोजेक्ट पाथवेज, ये प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है जो आके ये बुक में दिया होगा, ये भी नहीं है इम्पोर्टेंट। अब देखिए एक्सटेंडेड रीडिंग, अब ये जो चैप्टर है इसके लास्ट में एक और कहानी दी गई है आ सी ऑफ फॉइलेज के ऊपर, उसके ऊपर बात करते हैं। आइए देखिए, द विंड कॉन्ट्रास्ट अनलाइक अ डल एंड वेरिड ग्रीन दिस गार्डन इज अ सी ऑफ शार्प कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि एक नॉर्मल गार्डन की तरह ये गार्डन नहीं है, ये गार्डन है किसका, ये समुद्र के किनारे जो है गार्डन हमारा बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में, मतलब कि गहराइयों में बना हुआ है। विविड एलिमेंट, अब क्या एलिमेंट है इसके, ग्रेसफुल लाइट ग्रीन टर्मरिंड मिक्स विद डीप ग्रीन मैंगो क्लम्स, ग्रे पाम्स राइज लाइक पिलर्स, मतलब कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेड यूज हुए हैं, हमारे ग्रीन यूज हुए हैं और कौन से हुए, टारमरिंड कलर यूज हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मिक्स हुए हैं एक साथ, ये देखिए ग्रे और टारमरिंड जो भी है, डीप ग्रीन मैंगो यूज हुआ है, कलम्स यूज हुआ है और ग्रे पाम लीव यूज हुई है। ग्रे पाम लीफ, ये देखिए कई प्रकार के, ये जो आपको बड़ी बड़ी दिख रही है ये पाम लीफ। हाँ, अब देखिए स्टार्टिंग रेड सीमल्स लीन ओवर क्वाइट पूल स्टार्लिंग द सेंसेस लाइक टर्म्पलेट साउंड, मतलब कि जो रेड है ये फैला हुआ है क्वाइट पूल के तरफ, जो हमारा रेड सीमल है स्टार्टिंग द सेंसर लाइक ट्रम्पलेट साउंड, ये ट्रम्पलेट साउंड की तरह में दिखता है। द मून लाइट ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, व्हेन द मून लुक्स थ्रू द ईस्टर्न बैम्बूज, जैसे जो मून है, मून जो है हमारा किसकी तरफ देखता है, ईस्टर्न बैम्बूज की तरफ देखता है। द व्हाइट लोटस चेंजेस इनटू कप ऑफ सिल्वर, ये जो व्हाइट लोटस दिख रहा है ये कप ऑफ सिल्वर, ये सिल्वर के गिलास में बदल जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग द स्पेस इनटू प्रिमेबल ईडन, एक प्रिमेबल ईडन की तरह ये बनता है, ठीक है। अब टू विजन, मतलब कि कंपैरिजन दिया हुआ है जो हमारी बुक में गिवन थी, दो कहानियां, द कैनवास द सी। अब देखिए कैनवास जो कि माया एंथनी ने लिखी है और ये सी फाइल है जो कि तोरू दत्त ने लिखी है, दोनों के ऊपर बात है, तोरू दत्त और माया एंथनी। द लेंस क्या है, द गार्डन एज अ हाईली कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर मास्टरपीस, मतलब कि जो गार्डन है ये कंट्रोल मास्टरपीस की तरह दिखाया है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर वे में दिखाया है। द प्रोसेस, ह्यूमन हैंड्स टिलिंग द अर्थ डेलिबरेटली प्लांटिंग सीड लाइक ब्रश स्ट्रोक, जो हमारे इंसानों के हाथ है वो टिल कर रहे हैं, मतलब कि खोद रहे हैं गड्ढा और उसमें क्या पुट कर रहे हैं, सीड, जैसे हम ब्रश स्ट्रोक पेंटिंग में कैनवास में लगाते हैं उसी की तरह बिल्कुल सेम। द रिजल्ट, आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, आर्ट ले लो लाइफ ले लो, दोनों एक साथ रह रही है। नेचर बिकम टेक्निकली स्टिल लाइफ पेंटिंग, एक स्टिल लाइफ पेंटिंग की तरह बन जाता है। स्टिल लाइफ पेंटिंग आपने सुना होगा बनाई जाती है, उसकी तरह ये जो हमारा गार्डन है दिखाई देता है। अब देखिए असी फॉइल जो कि तोरू दत्त ने लिखी है, द लेंस, द गार्डन एज अ वाइल्ड ओवरवेलिंग सेंसरी एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कि इसमें एक गार्डन जो है एक वाइल्ड, मतलब कि जंगली तरह के से दिखाया हुआ है जिसमें कोई भी गार्डनर नहीं रहता, कोई भी देखभाल नहीं करता, जो नेचर है उसकी देखभाल स्वयं से करता है, खुद से करता है। द प्रोसेस, नेचर एजर्टिंग इट्स ओन शार्प कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि जो नेचर है खुद से देखभाल कर रहा है, खुद से डिफरेंट कलर जो है वो पुट कर रहा है, स्टार्लिंग कलर, रेड सीमल्स एंड सिफलिंग लाइट जो कि नेचर प्रोवाइड कर रहा है, ऑटोमेटिकली ह्यूमन की इन्हें जरूरत नहीं पड़ रही। द रिजल्ट, अ ड्रकन डिजिंग ब्यूटी एंड एंटेम्प्टिव पिरामिड ईडन, मतलब कि ये किसके तरह दिखता है, ड्रकन डिजिंग ब्यूटी की तरह दिखता है, सुंदरता की तरह, और अटेम्प्ट पिरामिड ईडन की तरह, ये जो हमारी सी फॉइलेज है। अब देखिए द मास्टरपीस रियलाइज्ड इन द हैंड ऑफ दोज हु टिल गार्डन बिकम पेंटिंग स्टिल, ये लास्ट लाइन दी हुई है, मतलब कि जिनके हाथों से ये उगाया जाता है, क्या उगाया जाता है, प्लांट वगैरह, गार्डन जो है वो स्टिल पेंटिंग की तरह बन जाती है। तो ही पर दोस्तों ये चैप्टर हमारा जो है, ये जो पोयम है हमारी समाप्त होती है, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद जय भारत।